I hope the hangover of PSL 10 is over as yet because जो मजेदार फाइनल हमें PSL 10 में विटनेस करने को मिला वो अब जरा उससे हम बाहर निकल कर आए because now we are talking serious cricket. ये भी सीरियस ही थी मगर ये इससे ज्यादा अब सीरियस क्रिकेट हो जाएगी because we are back to the bilaterals and Bangladesh is already in Pakistan और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज की होने वाली है शुरुआत। और जब बात करते हैं शुरुआत होने की तो स्कॉट पे बिल्कुल हमने डिटेल में डिस्कशन किया बट क्या कमी पेशी है उस पे और भी बात करेंगे, सीरीज के हवाले से बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो बेहतर करनी है पाकिस्तान क्रिकेट में बिकॉज वी हैव हिट रॉक बॉटम जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। सारी डिस्कशन आज यहां होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सबीरा जैसे आपने पाकिस्तान की बाहमी क्रिकेट सीरीज का जिक्र किया, जब फाइनल हुआ और PSL के दौरान जितनी क्रिकेट हुई बिलखुसूस फाइनल में कम उम्र, नौ उम्र, जवान, बुजुर्ग, मर्दों, ख़वातीन, लड़के लड़कियां, आपको हर शख्स पाकिस्तान के स्टेडियम में 34-35 हज़ार लोग और बाहर हज़ारों की तादाद में इन लोगों को जो खुशी दी है पाकिस्तान सुपर लीग ने और इन खिलाड़ियों ने जो खुशियां दी हैं पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान अपने मुल्क में शायकीन क्रिकेट को, ये इन खुशियों का सिलसिला बरकरार रखना है। क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ के लिए जब खेलते हैं तो उनकी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर नज़र आती है लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए नज़र नहीं आती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सबसे बड़ा मरहला और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो किस तरीके से अपने इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी के मायार को बरकरार रखने की बात करते हैं। और जैसे कल यहाँ पर समीन और आतिफ साहब भी मौजूद थे और वो कह रहे थे कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। तो एनवायरनमेंट बेहतर करना है, माहौल बेहतर करना है, खिलाड़ियों की टेक्निकल साइड को और उनकी टेक्निकल साइड को बेहतर बनाना है ताकि ये खिलाड़ी हर सतह पर पाकिस्तानियों के लिए अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क खुशियों का बायस हों। इसी पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और टेस्ट क्रिकेटर अतीकुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, माइक हैसन, पहला उनका चैलेंज पाकिस्तान टीम के साथ, पहला सफ़र उनका पाकिस्तान टीम के साथ, कल उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आप समझते हैं कि वाक़तन PSL के बाद जब हम बायलैटरल सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं तो वैसी ही कारकर्दगी खिलाड़ियों के ऊपर एक दबाव होगा? ये देखिए, एक तो दबाव बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा इसलिए होगा कि वो सीरीज़ में हमें वाइट वॉश करके चले गए। एक दबाव ये भी है कि वहाँ से हार के आ रहे हैं, मशरक़ वस्ता से, मिडल ईस्ट से। पाकिस्तान पे दबाव इसलिए है कि तवातर के साथ शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा है बोर्ड को और सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर होगी सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन साहब भी क्योंकि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस एम्बियंस का भी जिक्र किया और आपने भी और सवेरा ने भी कि वो अभी तक मैं तो उस माहौल से नहीं निकला जो फाइनल हुआ है और वो एक हल्ला गुल्ला भी था, खुशी भी थी, प्राइड भी थी क्योंकि जो होम टाउन था फॉर लाहौर कलंदर्स दे वन दैट और एक बड़ा इस वक्त माहौल कायम है। अब उसमें रंग में भांग नहीं डलना चाहिए और उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। टीम का ऐलान कर दिया गया, इसमें ऑलराउंडर्स की भी भरमार है, 8-9 लड़के इधर उधर हो गए हैं, कप्तान भी खब्बे सज्जे हो गए हैं। तो अब इसमें ये देखना होगा कि करते क्या हैं क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान पर लगा हुआ है। हम तो मुझे इस चीज़ पे भी कलक है कि बड़े ब्लंट में समझता था आकिब जावेद हैं लेकिन उनके होते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि एस्पिरेशन के खिलाफ थी, जो कि पब्लिक प्रेशर था फर्टिलिटी क्रिकेटर्स की जो कुछ सिलेक्शन के साथ हुआ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए और अब ये भी देखना है कि जिस तरीके से आपने माइनस कर दिया है द लाइक्स ऑफ बाबर आजम एंड रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या आपके पास उनके बराबर के उनकी टक्कर के वसाइल मौजूद हैं? ये एक रिस्क लिया है, इस पर अब पूरा उतरना होगा। लेकिन हालात जो हैं मेरे ख्याल में काफ़ी ये भी ठोकरें खाकर इनको अब समझ जाना चाहिए। कोई इतनी बड़ी टीम भी नहीं है, कोई कमज़ोर टीम भी नहीं है बांग्लादेश की और एक बड़ी अच्छी सीरीज़ होनी चाहिए, इनको वाइट वॉश करना पड़ेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, ये रिसेंट हमारी सक्सेस हुई है इन टर्म्स ऑफ PSL, इस पर बहुत सी बातें होनी चाहिए और बहुत सबक भी हमने सीख लिया। हमने सीख लिया है, सिकंदर आजम कहना होगा उनको जिन्होंने इतना ट्रैवल किया और पहुँच कर यहाँ पर धुआंधार बैटिंग की और जिस तरीके से एक हारा हुआ मैच जिता दिया और बड़े दबदबे के साथ, बड़े कहना होगा वो दंदनाते हुए आए और दंदनाते हुए बाहर चले गए जिस तरीके से उन्होंने चौके छक्कों की बारिश की और हम सब के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इट वाज एंटरटेनमेंट एंड ट्रीट। राजा साहब, आपने जहाँ पर चौकों छक्कों का जिक्र किया है तो फिर चौके छक्के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में भी लग रहे हैं लेकिन वो हैं टेप बॉल से। SPL वहाँ पर हो रही है और उनके GM इस वक्त ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत 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 शुक्रिया जी। राज वालेकुम अस्सलाम। कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक और बात बताऊं, जो हमारे लेजेंडरी कमेंटेटर ने इफ्तिखार अहमद, मैं उनके रेडियो पर इंटरव्यू की सीरीज की, तो उन्होंने कहा कि जब छक्का उन्होंने डिस्क्राइब किया था को हम सब लोग अभी देखते हैं और अभी तक वो जावेद मियाँदाद पाकिस्तान अब वन, जब मियाँदाद ने छक्का लगाया था, जिस तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट किया गया कनाडा से, और अब्दुल रहमान बखातर ने लंदन को फोन किया कि यू विल हैव टू बी हियर। उन्होंने मुझे सारा बताया कि मैं किस लंदन में था, मैंने कहा आई वुड नॉट मेक, कहता नहीं तुमने सुबह यहाँ पे आना है, ये ट्रैवल प्लान है, यहाँ से तुम्हें ऐसे लिया जाएगा, यहाँ पे होगा और ये होगा, तुमने सुबह शारजा इतने बजे पहुँच रहे, इतने बजे तुम्हें वहाँ से लेगा, ये सब कुछ हक गंदा वालों ने किया। बिल्कुल जो एफर्ट्स होती है ना, दैट नेवर गोज वेस्ट। जिस तरीके से सिकंदर को वहां से when there's a will there's a way, और जिस तरह सिकंदर ने जो है वो परफॉर्म किया, वो फाइनल में नियत के बारे में हमारे मजहब भी आप जानती है सवेरा के बहुत जरूरी होता है। अतीक, कमिंग टुवर्ड्स यू, ऑब्वियसली अभी तक हम लोग जिस तरह बात कर रहे हैं PSL 10 के फाइनल का हैंगओवर नहीं उतरा है, मगर उस हैंगओवर में हम ये नहीं भूल सकते कि क्या क्या चीजें गलत हुई थी PSL में और क्या क्या अमेंडमेंट्स करनी है। इट्स बीन 10 years नाउ, हमने क्या चीज बेहतरी करनी है, हमने किस तरह फैन एंगेजमेंट करनी है, हमने किस तरह ग्राउंड में लोग लाने हैं, मगर अब ज्यादा बड़ा मरहला और ज्यादा बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट वुड कम बैक ऑन ट्रैक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यंग लड़के, यंग टीम, सबसे पहले तो स्क्वाड के हवाले से अगर आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे तो अतीक। देखें, इसमें काफ़ी मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यंग टीम है, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ स्क्वाड में तकरीबन 7 से 8 प्लेयर हैं जो 30 एंड अबव एज के हैं, और मेरे ख्याल से एक वेरी गुड मिक्सचर है प्लेयर्स का, क्योंकि इसमें जैसे यंग प्लेयर लाइक साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इरफान एंड ऑल दैट दे नीड, और हसन नवाज, इनको सीनियर प्लेयर्स का राउंड होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जो ग्रूमिंग है वो सीनियर प्लेयर्स के दौरान करें, जो प्लेयर्स अच्छे हैं, जो पाकिस्तान के लिए सालों साल खेले हैं। मगर ये है कि ऑब्वियसली PSL का एक नशा अपना अलग है, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्विच ऑफ करके अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पे स्विच ऑन करना चाहिए, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी किस्म का उनको मौका ना दें, कोई भी ऐसी वीकनेस और कोई भी ऐसी लैक ऑफ कंसंट्रेशन शो ना करें जिससे आप T20 की एक मैच भी हारें, क्योंकि इससे रैंकिंग में बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर आप लोअर रैंकिंग की टीम से हारते हैं तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और दूसरी टीम को सिर्फ एडवांटेज हो जाता है। तो पाकिस्तान को बहुत फोकस करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। टीम अच्छी स्ट्रॉन्ग लग रही है, सिवाय एक आध प्लेयर के जिनकी इंक्लूजन मुझे नहीं समझ में आई, उसके अलावा तो कौन एक आध प्लेयर थी, कौन आपको मिसफिट लग रहा है? देखें इसमें हुसैन तलत का नाम आता है, शदाब का नाम आता है, मैं देखता हूँ सुफियान मुकीम जैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर टीम का हिस्सा नहीं बनता और शदाब बन जाता है, तो वो मेरी थोड़ी सी समझ से थोड़ा सा बाहर है। आई एम नॉट अगेंस्ट शदाब, मतलब अगर परफॉर्मेंस को आप देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस को आप नोट करें तो सुफियान मुकीम हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो मिस्ट्री बॉलर है और उसकी ना विकेट कीपर को भी वो डिसीव कर देता, तो बैट्समैन तो उसके लिए ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं, तो उसका इंक्लूजन मेरे ख्याल से होना ज़रूरी था। और बाकी इसके अलावा बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑलराउंडर्स की टीम है, नया कोच है, नई फिलॉसफी होगी, नए मेथड होंगे, तो आई विश पाकिस्तान क्रिकेट ऑल द बेस्ट।